नमस्कार। जनवरी 2026 के इन आखिरी दिनों में चलिए बात करते हैं कन्या राशि की ऊर्जा की। ये समय सिर्फ भविष्य जानने का नहीं, बल्कि ये समझने का है कि हमारे आसपास जो ऊर्जा है उसे हम अपनी भलाई और विकास के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए मिलकर इस सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि 21 से 31 जनवरी का ये वक्त हमारे लिए क्या खास मौके लेकर आया है। इस चर्चा में हम 6 जरूरी पहलुओं पर नजर डालेंगे। शुरुआत करेंगे उस खास ऊर्जा को समझने से जो इस समय सबसे ज्यादा सक्रिय है। फिर देखेंगे कि ये ऊर्जा हमारे घर, करियर, रिश्तों और सेहत पर कैसे असर डाल रही है। और हाँ, सबसे आखिर में हम कुछ ऐसे आसान उपायों पर भी बात करेंगे जो इस ऊर्जा को सही दिशा देने में हमारी मदद कर सकते हैं। और देखिए हमारी शुरुआत कितनी सही सोच के साथ हो रही है। ये एक लाइन ही कन्या राशि के पूरे स्वभाव को बता देती है। हर चीज को बारीकी से समझना और फिर समझदारी से आगे बढ़ना। तो चलिए इसी भावना के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस समय की सबसे मुख्य ऊर्जा कौन सी है। दरअसल सब कुछ बुध ग्रह के एक बहुत शक्तिशाली प्रभाव के आसपास घूम रहा है। ये वो प्रभाव है जो हमारी सोच को और भी तेज और भी पैना बना देता है और हमें बेहतर योजनाएं बनाने के लिए प्रेरित करता है। इसे ऐसे समझिए कि ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि एक टूल है जो हमें मिला है। बुध का असर कन्या राशि के जो नेचुरल गुण हैं, जैसे प्लानिंग करना, हर काम सफाई से करना, उन्हें और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। इसीलिए ये वक्त अपने जीवन को व्यवस्थित करने और नए आइडियाज को हकीकत में बदलने के लिए बहुत ही खास है। लेकिन हाँ, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना। एक तरफ तो हमें तेज और पैनी सोच का तोहफा मिल रहा है, खासकर 25 से 28 जनवरी के बीच। पर दूसरी तरफ एक छोटा सा खतरा भी है, और वो है हर चीज का जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करना, यानी ओवर थिंकिंग। बस हमें इसे गलती की तरह नहीं, बल्कि अपनी तेज सोच के एक साइड इफेक्ट की तरह देखना है, जिससे हम थोड़ी सी जागरूकता से संभाल सकते हैं। तो ये तो हुई ऊर्जा की बात। अब देखते हैं कि हमारे घर पर, हमारे अपनों के बीच इसका क्या असर पड़ सकता है। घर के माहौल में ये सटीकता की ऊर्जा किस तरह महसूस हो सकती है। घर में हमारे पास एक चॉइस है। हम चाहें तो अपनी पारखी नज़र का इस्तेमाल छोटी छोटी कमियां निकालने और एक दूसरे की आलोचना करने में कर सकते हैं, या फिर उसी नज़र का इस्तेमाल घर को, परिवार के बजट को मिलकर व्यवस्थित करने में कर सकते हैं। ऐसा करने से न सिर्फ चीज़ें आसान होंगी, बल्कि आपसी जुड़ाव भी बढ़ेगा, और ये चुनना हमारे ही हाथ में है। अगर हम इन दिनों को थोड़ा ध्यान से देखें तो एक पैटर्न नज़र आता है। देखिए, 21 से 24 तारीख का समय मिलकर प्लानिंग करने के लिए बहुत अच्छा है। फिर 26 से 29 के बीच बातचीत में थोड़ी नरमी और समझदारी रखना जरूरी होगा, ताकि बहस ना हो। और जैसे जैसे महीना खत्म होगा, चीजें सुलझती जाएंगी और रिश्ते और गहरे होते जाएंगे। घर की बात हो गई, अब चलते हैं करियर की तरफ। कामकाज और प्रोफेशनल जिंदगी के लिए ये समय एक बहुत बड़ा मौका लेकर आ रहा है, जहां मेहनत और बारीकी से किया गया काम हमें आगे बढ़ा सकता है। ये वो वक्त है जब काम की जगह पर आपकी काबिलियत पहचानी जा सकती है। इसे एक परफेक्शन ब्रेक थ्रू की तरह सोचिए। जो चीज़ शायद कभी बोझ लगती थी, यानी हर छोटी बात पर ध्यान देना, वही अब आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है और आपको पहचान दिला सकती है। तो जब हम इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करते हैं तो क्या हो सकता है? हो सकता है कि आपकी डिटेल प्लानिंग के लिए सीनियर से तारीफ मिले, काम की कोई उलझन झट से सुलझ जाए, रिपोर्ट्स और एनालिसिस में आपका काम सबसे अच्छा हो, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में आपका फोकस कमाल का रहेगा। हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखें, खासकर 27 से 30 जनवरी के आसपास। अगर कोई तनाव या रुकावट आए तो ये छोटा सा मंत्र याद रखें। डिटेल्स पर ध्यान देना अच्छा है, पर अगर कुछ उम्मीद के मुताबिक ना हो तो थोड़ा लचीला रहना भी उतना ही जरूरी है। करियर के बाद अब आते हैं रिश्तों पर, चाहे वो दोस्ती हो या प्यार। यहां भी ये ऊर्जा हमें सतही बातों से हटाकर एक गहरे और सच्चे कनेक्शन की ओर ले जा रही है। रिश्तों में भी हमारी विश्लेषणात्मक सोच एक दो धारी तलवार की तरह है। हम चाहें तो अपने पार्टनर या दोस्तों में छोटी छोटी कमियां निकालकर मनमुटाव बढ़ा सकते हैं, या फिर हम एक ऐसे समझदार साथी बन सकते हैं जिसकी सलाह की सब कद्र करें और जो मुश्किल में सहारा दे। तो जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए 23 से 28 जनवरी का समय कुछ खास हो सकता है, जहां कोई गहरा और स्थिर रिश्ता शुरू हो सकता है। और जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, वो अच्छी बातचीत और साथ में वक्त बिताकर अपने बंधन को और मजबूत कर सकते हैं। बस एक सलाह है, दिमाग से ज्यादा दिल की सुने और रिश्ते को महसूस करें, उसका विश्लेषण ना करें। चलिए
अब सारी बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अपने अंदर झांकते हैं, अपनी सेहत की बात करते हैं, क्योंकि इस दौरान जो मन में चल रहा है वो सीधा शरीर पर असर डालेगा। इन दोनों के बीच एक गहरा कनेक्शन महसूस होगा। जब हम काम और प्लानिंग में बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं तो उसका तनाव शरीर पर दिखने लगता है, जैसे पेट की कोई समस्या या स्किन पर कोई असर। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका हल बहुत आसान है। बस एक सिंपल सा रूटीन अपनाने से हम ना सिर्फ इन परेशानियों से बच सकते हैं, बल्कि अपनी एनर्जी को भी बहुत ऊंचा रख सकते हैं। और एक बहुत ही आसान सा उपाय है जिसे कोई भी कर सकता है। रोज बस 10 मिनट की स्ट्रेचिंग। याद रखिए, कभी कभी छोटे छोटे कदम ही सबसे बड़ा फर्क लाते हैं। तो अब हम उस हिस्से में आ गए हैं जहां हम सिर्फ समझेंगे नहीं बल्कि कुछ करेंगे भी। ये कोई जादुई उपाय नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीके हैं जो इस खास समय की ऊर्जा को सही दिशा देने में हमारी मदद करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि हम इस एनर्जी का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, अपने विकास के लिए इसे कैसे मोड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कौन से अभ्यास इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। पहला अभ्यास है फोकस और करियर के लिए। बुधवार के दिन हरा रंग पहनना और ओम बुधाय नमः मंत्र का जाप करना। दूसरा, मन की शांति और स्पष्टता के लिए तुलसी के पौधे में जल देना और ओम गम गणपतये नमः का जाप करना। और तीसरा, अपने आसपास एक पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए प्यार और अच्छी सेहत को आकर्षित करने वाला एक हरा जेड स्टोन पास रखना। तो आखिर में सारी बात इसी एक चीज पर आकर टिकती है। ये जो सटीकता की ऊर्जा है, ये एक बेहतरीन टूल है। बस हमें ये तय करना है कि हम इसे प्रगति के लिए इस्तेमाल करें, ना कि खुद को परफेक्शन के जाल में फंसाने के लिए। तो इसी सोच के साथ इस समय को अपनाएं, पूरी तरह से जिएं, पूरी तरह से योजना बनाएं और चमकें। जाने से पहले एक सवाल अपने आप से जरूर पूछिएगा। इस हफ्ते आपकी सबसे जरूरी योजना क्या होगी? वो कौन सी एक चीज है जिस पर आप अपना पूरा ध्यान लगाना चाहेंगे? इस समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।